इस भाई ने तो बड़ी अजीब बात कह दी कि कुर्बानी ना करके मैं कुर्बानी के पैसे को गौशाला के चारे के लिए दे देता हूँ, कॉलेज के लिए दे देता हूँ, गरीब मिस्कीन के लिए दे देता हूँ। ये कुर्बानी का दूसरा रास्ता इन्होंने बतला दिया। लोगों को इस्लामिक नॉलेज देने के लिए बैठे हैं, तो इसका जवाब हम देंगे। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए कि इस्लाम की बात है और आपको भी बाकी रहना चाहिए। और दूसरी तरफ ये मौलाना साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जो है अलग अलग शिफ्ट में नमाज पढ़नी चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, और तीसरी वीडियो में जो हम दिखाने वाले हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है और ये मौलाना साहब ने जो कहा है, किसकी बात इसमें से सही है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। बात हो तो हक की हो, हाँ, बात हो तो सबको निगाह में रख के हो। आइए इस वीडियो को पहले देखिए। जो कुर्बानी न करके कुर्बानी के पैसे को गौशाला के चारे के लिए देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये दोनों वीडियो को दिखाएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो पर बाकी रहो, इसलिए कि आपके बाकी रहने से इम्प्रेशन हाई होता है और लोगों तक सही बात पहुंच पाती है। कुर्बानी ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछे, मैं कुर्बानी के लिए पैसा हर साल निकालता हूं बकरीद में। मैं ले जाकर गौशाला में दे देता हूं, गाय को गुड़ चारा खिला देता हूं, या फिर किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे देता हूं, या फिर किसी अस्पताल में किसी रोगी को दे देता हूं। यह कुर्बानी का सही तरीका है। अब फिर भी पशु की कुर्बानी करनी ही है, तो गाय की तो कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं। देखा आप लोगों ने क्या कहा? ये कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा करता हूं और लोगों को भी करने के लिए कह रहे हैं। पता ये चला, इनको ये बात अभी तक नहीं मालूम पड़ी कि जो चीज़ जैसे है वैसे ही करनी होगी, तब जाके उसका अमल पूरा होगा। जैसे हज करना है तो आप हज का पैसा गौशाला के चारे में दे दें या किसी की शादी में दे दें, तो इससे हज हो जाएगा। नमाज़ पढ़नी है तो नमाज न पढ़ के कि नमाज़ पढ़ने में मेहनत लगेगी, नमाज़ पढ़ने में वक्त जाएगा, इसलिए इसका पैसा जो है किसी गरीब को दे दिया जाए, नमाज की भरपाई हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बगैर आप उसी काम को किए बगैर आप नहीं चल सकते। बहुत सी मिसालें मैं इस पर दे सकता हूँ। तो इसलिए जो चीज़ जिस वक्त के लिए उसी वक्त में करना होगा, कोई उसका बदल दूसरा नहीं है। अगर आप उस पोजीशन पे हैं तो ये गलत चीज़ आप फैला रहे हैं। जैसे हज फ़र्ज़ हो गया तो हज करना है, नमाज फ़र्ज़ हो गई तो नमाज़ पढ़ना है, और इस तरीके से कुर्बानी वाजिब हो गई तो कुर्बानी करनी होगी, ना कि गौशाला के चारे के लिए आपको जो है पैसा ले जाके दे देना है। बल्कि कुर्बानी अपने वाजिब को पूरा करके उसके बाद आप गौशाला में चारे के लिए पैसा दे दो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह की मखलूक है, उसको आप खिलाएंगे पिलाएंगे, उस पर आपको अज्र मिलेगा। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब आप आइए, ये मौलाना साहब की वीडियो देखिए कि ये कह रहे हैं कि नमाज अलग अलग शिफ्ट में पढ़ो, लेकिन उसके जवाब में जो मौलाना महमूद मदनी ने बात कही है, ये दोनों जो शख्सियत है ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन आपको ये फैसला करना है कि इसमें कौन हक पर है। मैं इसमें तमाम ख़ास तौर पे मुसलमानों से अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। ईद की नमाज आपके पास अगर सुबह 8 बजे हो रही है तो आप 8 बजे की नमाज पढ़िए, फिर दूसरे शिफ्ट में 9 बजे 1 घंटे के बाद फिर नमाज पढ़िए, फिर 10 बजे एक नमाज पढ़िए। 3 नमाजें आप पढ़ सकते हैं और अलग अलग इमाम उस नमाज को पढ़ा सकते हैं। तो जब 3 वक्त में अलग अलग समय में जब नमाज हो जाएंगी शिफ्ट वाइज, तो सड़कों पे आने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसमें तमाम ख़ास तौर पे मुसलमानों से अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूँ। तो आपने ये मौलाना साहब का बयान सुन लिया मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों। अब आप ज़रा महमूद मदनी का बयान सुनो, उसके बाद फैसला करो कि किसकी बात सच और हक है। तो मैं ये देखता हूँ कि सड़क पे सारे काम होते हैं, तो अगर फैसला है तो वो सबके लिए और एक समान होना चाहिए, तो हो तो बहुत अच्छी बात है। सड़क पे क्यों नमाज पढ़ेंगे?
सड़क पे और दूसरे धार्मिक काम क्यों होंगे? नहीं होने चाहिए। तो सर पे नमाज पढ़ना गलत है मतलब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है सब। तो मैं ये देखता हूँ कि सड़क पे सारे काम होते हैं, तो अगर फैसला है तो वो सबके लिए और एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वाज़ेह तौर पर बात आपके सामने आ गई कि अगर मुसलमानों के लिए ये चीज़ लागू की जा रही है तो फिर नॉन मुस्लिम यानी हिंदू धर्म के लिए भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए। ये मौलाना महमूद मदनी की तरफ से ये बयान आ रहा है और ये मौलाना साहब की तरफ से जो बयान आया है कि सिर्फ शिफ्ट में करके पढ़ लें, इन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया और अक्सर ये इस तरह का बयान नहीं देते। ये सिर्फ मुसलमानों को सही रास्ता दिखाते हैं। हालांकि बात इनकी सही है कि इस तरह किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए पैगाम पहुँचाते हैं। अगर ये बात कह दें ये भी कि भाई इस तरह से हिंदू धर्म के लोग भी कर लेंगे, रोड को जाम न करें और रोड पर जो है बहुत बड़ा हुड़दंग न मचाएं, डीजे और बहुत सी चीज़ों को लेकर ये रोड को जाम करते हैं, बल्कि रोड को जाम नहीं करते बल्कि हुड़दंग भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, गाड़ी को भी तोड़ते हैं। हाँ, लेकिन नमाजी तो सिर्फ नमाज पढ़ के सीधे उठता है और चला जाता है। ये दोनों में फ़र्क भी है। चलो ये कुछ दंगा नहीं करते, कोई मारपीट नहीं करते, कोई शोर शराबा नहीं करते, तब भी जो है दोनों जो है दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए था। यहाँ नमाज के मुकाबले में ये बहुत सी बुराई भी करते हुए नज़र आए हैं और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की खबरें इसके पहले सोशल मीडिया के ज़रिए देश का हर नागरिक देख चुका है। तो अब आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है। योगी जी के इस बयान से कि नमाज नहीं पढ़नी है, इस तरीके से नमाज नहीं होगी, तो सिर्फ नमाज के लिए कदम उठाना कैसा है, जबकि हर चीज़ के लिए देखना होगा कि जो जाम लग रहा है, जो मरीज़ों को तकलीफ़ होगी, जो जल्दी में जिन लोगों को जाना है उनको जो है दिक्कत होगी, तो सिर्फ नमाज की वजह से वो भी साल में 1 बार या 2 बार, यहाँ पर आए दिन ये चीज़ होती है, 2 महीना 4 महीने पे इस तरीके से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये अगर दोनों के लिए ये चीज़ बनाई जाए तो भाईचारा का एक माहौल देखने को मिलेगा और एक अच्छा पैगाम सारे नागरिक तक जाएगा। सिर्फ नमाज के लिए तो ये मेरी राय थी मेरे दोस्तों, जो मैंने अपनी राय रखने की कोशिश की। अब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखने की कोशिश करो ताकि हमें ये पता चल सके कि आप किसके सपोर्ट में हैं और किस तरह की बात चाहते हैं। इसलिए कि बहुत से लोग योगी के भी सपोर्ट में बहुत से मुसलमान हैं और उनकी बातों से सहमत हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी कुछ बात ऐसी है जो फ़ायदा जिससे पहुँच सकता है मुसलमानों को, तो क्या सिर्फ वो मुसलमानों के लिए है, वो नॉन मुस्लिम के लिए क्यों नहीं बोलते? इस तरह से आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का ख्याल करो, किसी कीमत पे ज़िंदगी को ज़ाया मत होने दो। एक एक लम्हा इतना कीमती है कि बाद मरने के इसका एहसास होगा, काश के ये कर लिए होते, काश के ये अमल कर लिए होते। मेरे दोस्तों, मेरे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।